सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 3.1 माटी वाली। इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। ये जो पाठ है ये टिहरी जो बांध बनाई गई है ना। बांध जो बना है ना, उसके लिए वहाँ के आसपास के गांव को दूसरा जगह बसाना है, विस्थापित करना है ना। बसाना मतलब उसी को विस्थापित करना बोलते हैं। तो उसके लिए लोगों को क्या परेशानी आती है, दिक्कतें आती है, तो उसके लिए ये पाठ शामिल किया गया है। आइए देखते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर के खोली में, खोली मतलब कमरे में पहुंचकर उसमें उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा मतलब रखा, बोझा उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर। कंटर क्या है? जो कनस्तर है रहता है ना, या तेल का जो कनस्तर जैसे कुछ रहता है ना, तो उसी के जैसा है वो कनस्तर। माटी वाली है ना। कौन उतारा? माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या यहाँ उसे ना जानते हों। मतलब वो सभी को जानती है और सभी उसको भी जानते हैं। घर के कुल निवासी बरसों से यहाँ रहते आ रहे किराएदार, ठीक है, मतलब घर के जो कुल निवासी है, कुल निवासी मतलब जो परमानेंट वहीं के जो निवासी है ना, और बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार और उनके बच्चे तक, है ना, सभी लोग उसको जानते हैं और वो भी उसको जानती है। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है, ठीक है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रतिद्वंदी मतलब ऐसा कार्य करने के लिए और कोई दूसरा नहीं है उसके बगैर। तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन तक भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की पिलाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। चूल्हे चौके की पिलाई करने की समस्या अर्थात भोजन बनाने के बाद जो लिपाई वगैरह करते हैं, है ना, चूल्हे चौके की लिपाई, वो भी मुश्किल हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके की लिपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरे दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। शहर से अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भिलांगना, दो नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता, है ना। ये जो शहर है टिहरी शहर, वो भागीरथी और भिलांगना, ये दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर है ये, है ना। उसकी जो मिट्टी है इतनी रेतीली है कि उसके लिपाई की चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर बेचने वाले माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली कैसी है? नाटी नाटे कद की मतलब ज़्यादा ऊंचाई नहीं है उसकी, है ना। हरिजन बुढ़िया है वो। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल छुलबुल मतलब पूरा ऊपर तक भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई कनस्तर ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। उसने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है ना। उसको ढक्कन रहने से उसको भरने में, मिट्टी को भरने में और खाली करने में परेशानी होगी, तो ढक्कन को ही
ऊपर का ढक्कन को निकाल देती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से, मतलब वो जो कंटर लाई है ना, तो उसको रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा, जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, है ना। बुढ़िया बोलती है, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन में एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया। जिस घर में वो माटी रखने गई है, डालने गई है ना, उसके यहाँ वो एक आंगन के कोने में रखने के लिए, उड़ेलने के लिए कह देती है। ये देखिए, ये है माटी वाली। ये बुढ़िया है, छोटे कद की है ना, ज़्यादा हाइट नहीं है। और इसके ये जो ऊपर में रखा है, ये है कनस्तर, है ना, कंटर, और ऊपर तक छुलबुल भरा हुआ है। और इसके सिर में एक इंडुरी भी है, ठीक है। इंडुरी, उसी को गोडरी भी बोलते हैं। ये लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है यहाँ इसके सिर के ऊपर, कनस्तर, और इसकी सिर के बीच में जो कपड़ा रखाया हुआ है, रद्दी कपड़ा। चलिए आगे देखते हैं। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। ऐसा करके जो जिसके यहाँ मिट्टी देने गई है ना, जिसके यहाँ, वो उसकी मालकिन बोल रही है। भाग्यवान आए खाते वक्त, है ना, मतलब खाने के समय में आई हो तो तू बड़ा भाग्यशाली है करके बोल रही है। वह अपनी रसोई में, वहाँ की जो मालकिन है वो अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। रोटियां देकर वो फिर से अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई, मतलब अगल बगल देखती है, हाँ इस वक्त वह अकेली है, कोई उसे देख नहीं रहा है करके। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े कपड़े को के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला, सीधे और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद, जो जो कपड़ा मोड़ के रखा हुआ था वो उसको पूरा खुल जाने के बाद वो एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मतलब वो पुराने फटे हुए चादर का टुकड़ा है वो, है ना, जिसको सिर पर किसी सामान को स्थिर रखने के लिए जो रखते हैं। मालकिन के बाहर मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसके चुपके से आप अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध ली। साथ ही अपना मुंह यूं चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन है ना, मतलब कुछ खा रही है ऐसा करके मुंह को यूं ही चलाने लगती है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सद्दा बासी साग कुछ नहीं है अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। मतलब सब्जी नहीं है तो इसी चाय के साथ खा ले करके वो बोल रही है ना। सादा बासी साग कुछ नहीं है करके बोल रही है। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गिलास, गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने अंदर उसने उसका अंदर गरम चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी करके बोलती है माटी वाली। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा, ऐसा करके उसकी मालकिन बोलती है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास गिलास संभाल कर रखे हैं, तुमने अभी तक पीतल के गिलास को संभाल कर रखे हैं करके वो बुढ़िया बोल रही है माटी वाली। पूरे बाजार में और किसी के घर अब नहीं मिल सकते ये गिलास।
मतलब बाकी और किसी के यहाँ ये गिलास नहीं मिलता है। फिर वो मालकिन बोलती है, जो घर की मालकिन, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर दो दो पैसे जमा करके करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी अपने घरों से हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भाड़े, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से, है ना। यहाँ पर वो घर की मालकिन बोल रही है कि पुराने समय में जो उनके बड़े बुजुर्ग या पूर्वज जो जो भी इस गिलास को खरीदे होंगे, पीतल के गिलास को, वो ना जाने किन परिस्थितियों में अपने एक एक पैसा जोड़कर अपने खाने पीने की अपने खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान न देकर अपने मन को मार कर ये पैसा जोड़कर इसको खरीदा होगा, ऐसा करके बता रही है ना। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते, भांडे अर्थात बर्तन, स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच के या चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। अब ये वो अपनी पुरानी गिलास के बारे में बात कर रही थी, उसकी उस घर की मालकिन, घर की मालकिन है ना। तो यहीं पर बुढ़िया बोल रही है कि अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। वो जो घर की मालकिन वही बोल रही है, मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। ठकुराइन जी जो जमीन फिर माटी वाली बोलती है कि ठाकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपने कपड़ा उठाया, दूसरे हाथ में खाली कंटर, और खोली के बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी लाने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े में एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। अशक्त मतलब शक्तिहीन, शक्ति नहीं है, और बूढ़ा मतलब बूढ़ा कातर नज़रों से। कातर मतलब क्या, कि ऐसी स्थिति की करना, तो कुछ काम करना तो चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता, सिर्फ देख ही सकता है ना, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनाने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का, मतलब अपने पति के बारे में बोल रही है। साथ ही ऐसा ही बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, मतलब वो बूढ़ा बोलेगा, भूख मीठी की भोजन मीठा, है ना। जिसको भूख लगी है उसको भोजन मीठा लगता है करके वो बूढ़ा बोलेगा। उसका गांव शहर के पास इतना पास भी नहीं है, जितना कि तेज चलो फिर भी पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। समझ लो कि 3-4 घंटा तो 3-4 किलोमीटर तो होगा ही उसका घर। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर
विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक, टिहरी शहर है ना, वहाँ के पूरे घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुँचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके आसपास कोई खेत नहीं है, उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। मतलब उसके पास न तो रहने के लिए घर है और ना ही खेत है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है, वह गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उसे उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। मतलब उसके जमीन में घर झोपड़ी बना के रहती है, तो उसके बदले में उसके घर में मुफ्त में काम करना पड़ता है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए, कहने का मतलब कि उसका हाथ पर एकदम सिकुड़ गया है। मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है कि वो गठरी के जैसे हो गया है वो, है ना, उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया है बुढ़ापा के कारण। तो उस बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, सिर्फ रोटियां ही नहीं देगी, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उसे उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होती ही परोस देगी उसके सामने दो रोटियां। अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, या हद डेढ़। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची डेढ़ रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, मतलब एक रोटी पहले ही वो खा चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसका जो पति जो बूढ़ा है ना, बाकी दिन वो उसके पैरों की आहट देख सुनकर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगता था, लेकिन आज वो चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। ठीक है, मतलब घबरा कर वो कोई हलचल दिखाई नहीं देने से वो माटी वाली घबरा कर उसको छू कर देखती है ना। तब पता चलता है कि वो अपनी माटी को छोड़कर जा चुका है, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। ठीक है, अब जो पुनर्वास के जो अधिकारी लोग हैं टिहरी परियोजना के, है ना, तो उसके जो एक साहब आए हैं, वो किसके पास कितना जमीन है, कितना धन दौलत है, कितनी संपत्ति है, देखने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए, उसको लिखने के लिए आया हुआ है। तो उसने पूछा, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी, है ना, तो ये बोलती कि मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। तो वो अधिकारी बोलता है, माटी कहाँ से लाती हो? तो बोलती है, माटा खान से लाती हूँ माटी। तो अधिकारी बोलता है, वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। तो माटी वाली बोलती है, माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, करके बोलती है माटी वाली। तो इस बात का फैसला हम तो नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी, करके वो अधिकारी बोल देता है। टेहरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब टेहरी बांध बन गया है, तो उसकी जो दो सुरंग है उसको बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है, शहर में धीरे धीरे पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। आपाधापी मतलब उथल पुथल मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं, मतलब अपने घरों को छोड़कर जाने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। ठीक है, मतलब बरसों से या पुरानी जो शमशान घाट है वो सबसे पहले भर गया। अब माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है,
माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है और गांव के हर एक आने जाने वालों से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए मतलब उसका पति वहीं पर आसपास मरा हुआ है ना। और वहीं मरना चाहती है वो, मतलब वहीं रहना चाहती है और वहीं रहकर मरना चाहती है, इसलिए बोल रही कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए करके हर किसी को बोल रही है। आइए शब्दार्थ देख लीजिए। कंटर अर्थात कनस्तर, डिल्ले अर्थात सिर पर बोझा ढोने के लिए कपड़े से बनाई गई गद्दी या गुर्री या इंडोरी भी बोलते हैं उसी को। आप लोग उसको बानी बोलते होंगे शायद, इधर बानी बोलते हैं उसको, है ना। माटा खान लिपाई पुताई के लिए मिट्टी निकालने वाली जगह। तंगी अर्थात अभाव या गरीबी। एवज अर्थात बदले। पुनर्वास अर्थात पुनः बसाना। अशक्त मतलब असहाय कमजोर। आपाधापी अर्थात भाग दौड़ या हलचल। बेगार अर्थात बिना पैसों के काम करना। ये इस तरह से ये पार्ट समाप्त हो गया।